गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अन्वित के नियम, जिसमें हमने कुछ नियम जो है आपको पहले बताया था। उसी में अब जो है पदक्रम संबंधी नियम है। पदक्रम संबंधी नियम। व्यवहारिक व्याकरण में हमने आपको कुछ अन्वित के नियम बताए थे, उसमें जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे पदक्रम संबंधी नियम। इसमें आपका पहला नियम है कि सामान्य वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और पूरक, जिसको आप कंप्लीमेंट बोलते हैं, और अंत में क्रिया आती है। आप अंग्रेजी में पढ़े होंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर जो है ऑब्जेक्ट होता है, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होता है। लेकिन हिंदी में क्या है, सबसे पहले कर्ता होता है, फिर कर्म आता है, और उसके बाद पूरक होता है, फिर जो है क्रिया आती है। जबकि अंग्रेजी में दूसरे नंबर पे वर्ब आता है, आपका क्रिया दूसरे नंबर पे आती है, जबकि हिंदी में क्रिया जो है अंत में आती है। तो पहला नियम है कि पहले कर्ता होता है, फिर कर्म आता है, फिर जो है पूरक होता है, और उसके बाद आपकी क्रिया आती है। ऐसा नहीं है कि पहले हम क्रिया कर दें फिर कर्म कर दें, इस तरह से नहीं होता है। सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर पूरक, फिर उसके बाद क्रिया आती है। पूरक को ही हम अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे राम फल खाता है, सोहन पत्र लिखता है। तो इसमें जो है राम करता है, फल जो है कर्म है, और खाना क्रिया है, इसमें पूरक नहीं है। उसी तरह से इसमें भी है, सोहन करता है, फिर पत्र जो है कर्म है, और इसके बाद लिखता है क्रिया है। अगर पूरक करना है तो इसके बाद वह बस से गोरखपुर जाता है, तो वह बस से गोरखपुर जाता है। तो इसमें आपका वह कर्ता हो गया, बस से जाता है, तो ये कर्म हो गया, कर्म मानिए या करण है, लेकिन कर्म है, और गोरखपुर जाता है तो ये पूरक हो गया, और जाता है क्रिया हो गया। अब अगला नियम है आपका ख। यदि द्विकर्मक धातुएं होती हैं तो सबसे पहले गौड़ कर्म आता है, फिर प्रधान कर्म। गौड़ कर्म मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जो कर्म होता है वो पहले आता है, और मुख्य कर्म जो होता है, मेन जो ऑब्जेक्ट होता है, वो बाद में आता है। जैसे सोहन ने मुझे सहायता दी। तो इसमें जो है सोहन सबसे पहले, एक कर्म जो है मुझे है, और सहायता देना जो है ये प्रधान कर्म है, सहायता देना, तो यह बाद में आया है, और यह जो है गौड़ कर्म है, तो ये पहले आ गया है। जैसे राम ने भिखारी को रोटी दी, तो राम ने भिखारी को रोटी दी। तो यहाँ जो है मुख्य कर्म रोटी देना है, तो रोटी बाद में आया है, और उसके पहले भिखारी आया है जो गौड़ कर्म है। उसी तरह से एक अलग नियम है कि संबोधन वाक्य के आरंभ में आता है। संबोधन जो हम बोलते हैं कि हे राम, हे मोहन सुनो, तो इस तरह से जैसे आपके घर पे मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा झूठ कभी न बोलना, तो झूठ बेटा यहाँ संबोधन किया गया है कि हे बेटा। तो बेटा के जो है ये संबोधन जो शब्द है वो पहले आता है, लेकिन थोड़ा सा अपवाद भी है इसमें कि कभी कभी संबोधन पे जोर देने के लिए हम क्या करते हैं, उसको वाक्य के अंत में भी प्रयोग कर देते हैं कि अब आए जनाब। यहाँ जो है संबोधन को हम बाद में भी कर दिए हैं, थोड़ा जोर देने के लिए, उस पर ज़्यादा दिखाने के लिए हम इसको बाद में कर दिए हैं। उसी तरह से अगला है घ।
कि कर्म पद क्रिया और कर्ता के बीच में रहता है। कर्म जो पद होता है वो क्रिया और कर्ता के बीच में होता है। जैसे आप अंग्रेजी में दूसरे नंबर पे क्रिया करते हैं, उसी तरह से जो हिंदी है उसमें कर्म जो होता है वो क्रिया और कर्ता के बीच में आता है। जैसे सोहन पत्र लिखता है, तो यहाँ जो ये क्रिया है और यह जो है कर्ता है, ये कर्ता हो गया और यह जो है क्रिया हो गई, और यहाँ पत्र आया है, यह जो है आपका कर्म है। तो कर्ता और क्रिया के बीच में कर्म आता है सदैव। इस तरह से भी वाक्य को हम शुद्ध करते हैं। ये सभी नियम जो आप पढ़ रहे हैं ये वाक्य को शुद्ध बनाने के लिए करते हैं। तो कभी कभी ऐसे हम गलत भी लिख देते हैं, तो यहाँ ये सब गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। उसी तरह से अगला नियम है कि संबंध के बाद संबंधी, विशेषण के बाद विशेष और क्रिया विशेषण के बाद क्रिया का प्रयोग होता है। संबंध के बाद संबंधी का, विशेषण के बाद विशेष्य का और क्रिया विशेषण के बाद क्रिया का बोध होता है। जैसे यह राम की पुस्तक है, यह राम की पुस्तक है, तो राम की है और पुस्तक जो है संबंध है के बाद संबंधी का, तो संबंधी कौन है, यहाँ पुस्तक है और किसकी है, राम की, तो यहाँ संबंध दिखाया गया है, इस नाते पुस्तक को हम बाद में प्रयोग करते हैं। उसी तरह से विशेषण के बाद विशेष्य आता है, तो मीठे वचन बोलना, मीठे वचन बोलना चाहिए। तो मीठे वचन जो है मीठा है, तो यह जो है विशेषण है और विशेष क्या है, वचन है, वचन को मीठा बोलते हैं, तो यह जो है पहले आया है, विशेष जो है वो बाद में हुआ है। उसी तरह से क्रिया विशेषण है, कोयल मीठा गीत गाती है, कोयल मीठा गीत गाती है, तो यहाँ कोयल है और मीठा गीत है यहाँ, तो इस तरह से यहाँ जो है पहले आ गया है मीठा, उसी तरह से गीत बाद में आया है। अगला है आपका कि पूर्वकालिक क्रिया क्रिया से पहले आती है। जो पूर्वकालिक क्रिया होती है, अब पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है कि जैसे हम बोलते हैं कि हम नहाकर खाते हैं, तो नहाकर जो हुआ वो पूर्वकालिक क्रिया हुआ, अब खाना जो है बाद की क्रिया हुई, तो पूर्वकालिक क्रिया सदैव जो है पहले आती है। जैसे कल पढ़कर आना, तो यहाँ दो क्रिया है, एक पढ़कर एक आना, तो पढ़कर जो है ये पूर्वकालिक क्रिया है, तो यह सबसे पहले आती है। जैसे वह सोकर जागता है, तो सोकर मतलब पहले अक्सर जो है पूर्वकालिक क्रिया में कर के जुड़ा होता है। जैसे वह दूध पीकर सोएगा, तो उसी तरह से दूध पीकर जो है यहाँ पूर्वकालिक क्रिया है और सोना जो है वो मुख्य क्रिया है। उसी तरह से प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से पूर्व आता है। प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से पूर्व आता है। जैसे प्रश्नवाचक पद है कौन जाता है, तो यहाँ कौन जो है प्रश्नवाचक शब्द है और जाना जो है वो क्या है, प्रश्न के विषय में पूछा जा रहा है, तो इससे पहले जो है प्रश्नवाचक शब्द हमेशा आता है। तो यहाँ जो है प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है, उसके बाद जो है जो प्रश्न का विषय होता है वो आता है। अब जो है संबंध बोधक अव्यय संबंधी पद अव्यय के पीछे जुड़ते हैं। संबंध बोधक जो अव्यय होता है, एक नियम है कि संबंध बोधक जो अव्यय होता है, अव्यय मतलब जो कभी बदले ना, जैसे तो वो अव्यय के पीछे जुड़ता है। अव्यय के पीछे तो वन की ओर, वन की ओर, तो ओर जो है ये अव्यय है और वन की ये अव्यय संबंधी पद है, तो यहाँ जो है ओर बाद में आया है यानी पीछे जुड़ा है। तो इस तरह से ये पदक्रम संबंधी
नियम है। शेष आगे हम आपको समझाएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।